प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में कार्बन और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने थे और आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन गिव्स हाइड्रोकार्बन। यहाँ से हाइड्रो टर्म आया और यहाँ से कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का निर्माण किए। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हिंदी में जिसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बारी बारी से वन बाय वन सबको पढ़ेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, वैसे हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल है, वो है एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, वैसे हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका 2 एग्जाम्पल हैं, पहला है एल्कीन और दूसरा है अल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित होंगे और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के। सबसे पहले एल्केन को पढ़ेंगे। अब हमारा एल्केन जो है, एल्केन का पहचान है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या है, अर्थात कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो वो स्टार्ट जो होगा, शुरुआत जो होगा n का वैल्यू, वो 1 2 3 4 डैश आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला निकाले हैं, फार्मूला नेम स्ट्रक्चर कंडेंस फार्मूला। एक कार्बन, इस फार्मूले में n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें ऐसा फार्मूला प्राप्त होता है CH4। n का मान 1 रखें तो CH 2 गुना 1 2 अब +2 4, तो CH4। एक कार्बन को हम लोग पूर्व के वीडियो में पढ़ रखे थे, एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, मिथ। और यहाँ एल्केन का ये जो सफिक्स है n, वो ऐड कर दिए तो क्या बन गया हमारा मीथेन। 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, 1 2 3, हर जगह हाइड्रोजन को पुट कर देंगे और कंडेंस फार्मूला हमारा क्या आ गया, CH4। इसी प्रकार हम दूसरा कार्बन को लेते हैं, C2H क्या हो जाएगा हमारा, 2 कार्बन रखे तो C2H 2 2 जा 4 + 2 6, 2 गुना 2 4 + 2 6, तो C6 C2H6। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ। अब फिर क्या रूट वर्ड जोड़ देंगे, N, ANEN, क्या हो गया, इथेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, सबको 4 हमने पुट कर दिया, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सब जगह हाइड्रोजन को पुट कर देते हैं। फाइनली जो हमारा कंडेंस फार्मूला वो आएगा, वो इस तरह आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, फिर इसी तरह हम लोग आगे 3 कार्बन को भी ले सकते हैं। तो हमारा 3 कार्बन क्या हो जाएगा, C3H6, C3H8, नॉट 6 8, 3 3 2 जा 6 +2 8। 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रॉप,
और ANE प्रोपेन। 3 कार्बन है, 1 2 3। सबके 4 बॉन्ड हमें पूरे कर देने हैं। सबके 4 बॉन्ड पूरे करेंगे, कर दिया। सब जगह हाइड्रोजन को पुट कर देते हैं, हाइड्रोजन रख देते हैं और रखने के बाद इस तरह स्ट्रक्चर आएगा हमारा प्रोपेन का। फाइनली जो लिखेंगे CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड, CH2 देन CH3। ये हमारा इसी तरह आगे बढ़ेगा, C4, इस तरह आगे हमारा फार्मूला बनते जाएगा और एक फाइनली हमें एल्केन का एक सीरीज प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4, इधर भी काउंट करते हैं 1 2 3 4। एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n, ठीक है, जहाँ n कार्बन की संख्या है। n का वैल्यू यहाँ से 2 से शुरू होगा, 2 3 4, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तभी पुट होंगे जब 2 कार्बन उपस्थित हो, इसलिए n का जो मान है वो 2 से शुरू होगा। तो फार्मूला देखेंगे, फर्स्ट जो होगा C2H4, तो 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, इथीन हो गया, इसका रूट नेम लिए ENE, इथीन। फिर हमारा 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को पुट किया, फिर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, चारों बॉन्ड पूरा किया। अब फिर क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन को पुट कर देंगे, रख देंगे। फाइनली जो हमारा कंडेंस फार्मूला होगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अब वैल्यू 3 पुट करते हैं इस फार्मूले में 3, तो C3H6 होगा, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप, ठीक है। और इसका जो रूट नेम इन क्या हो जाएगा, ये प्रोपीन, क्योंकि ये फार्मूला किसका है, एल्कीन का है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। अब आगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे 3 कार्बन को पहले लिख लिया, शुरू वाले में ही डबल बॉन्ड पुट करेंगे या लास्ट वाले कार्बन पे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, अभी इसके 4 पूरे करने हैं, चाहे ऊपर बॉन्ड लगा दे चाहे नीचे इधर को लगा दिया। इसके 3 पूरे हैं, 2 और 1 3, इसके भी 4 कर दिए, इसके 1 थे, 2 3 4। अब हर जगह हाइड्रोजन रख देते हैं, ये इतना ही हाइड्रोजन लेगा जितना इसके फार्मूला में है। अगर इससे ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, इसका मतलब कि हमारा कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, CH कंडेंस फार्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसी प्रकार हम लोग चौथे कार्बन पे चलते हैं। चौथा कार्बन क्या होगा, C4H8, क्या हो जाएगा, C4H8। इस फार्मूले में C4H2 8, 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट और रूट नेम इन, क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटीन। कार्बन कार्बन 4 कार्बन को लिख देंगे या शुरू वाले में या यहाँ पुट कर दे डबल बॉन्ड, चाहे यहाँ कर दें, यहाँ ही कर देते हैं। 2 हुआ, 3, एक नीचे इधर 4, इसके 3 और 1 4, 2 3 4, हर जगह हाइड्रोजन को पुट कर दिया। फाइनली ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया ब्यूटीन का। अब इसका जो कंडेंस फार्मूला होगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 देन CH3। इस तरह हमारा एल्कीन पूरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे अल्काइन को पढ़ेंगे। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये इसका पहचान है। अल्काइन जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड होगा इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन्स होगा वो अल्काइन होगा और अनसैचुरेटेड होगा। अल्काइन का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n-2।
जहाँ n इक्वल्स टू कार्बन की संख्या है, n का मान 2, 3, 4। फार्मूला फर्स्ट में 2 रखा तो C2 2 2 जा 4 माइनस 2 2। 2 कार्बन को ईथ ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि इसका रूट नेम आइन है। कंडेंस फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लोग 2 कार्बन को पुट करते हैं, तीसरा नंबर आते हैं C3H4। क्यों 4? 6 माइनस 2 4 हो गया। C3H4 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोप YNE प्रोपाइन। 3 कार्बन को लिख देते हैं, शुरू वाले में ही ट्रिपल बॉन्ड को ऐड करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हैं। यहाँ भी H पुट कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपाइन। अब इसका कंडेंस फॉर्म लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब आगे एक और स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं, C4 को लेते हैं C4H6, क्योंकि यहाँ फार्मूला में पुट करते हैं n का मान, तो C4 यहाँ 4 रखा तो 4 दूनी 8 माइनस 2 6 हो गया। तो C4H6 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट और YNE4 ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। 4 कार्बन को लिख दिया, शुरू वाले में ट्रिपल बॉन्ड रख दिया। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड सबको पूरा कर देना है, फिर उसके स्ट्रक्चर बन जाएंगे ब्यूटाइन का। फाइनली जो स्ट्रक्चर होगा इधर को कंडेंस फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 देन CH3। ठीक, अब ये एल्कीन एल्कीन एल्काइन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप या फिर इसे हम लोग कहते हैं एल्काइल रेडिकल। जब एल्केन से हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो जो नया ग्रुप बनता है वो एल्काइल ग्रुप बनता है, या फिर उसको हम लोग कहते हैं एल्काइल रेडिकल। ठीक है, इस फार्मूले से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ऐसा हो जाएगा, 2 था तो 1 हट गया, CnH2n+2, और ये बॉन्ड खाली रह गया क्योंकि ये यह बतला रहा है कि हाइड्रोजन एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। एल्काइल ग्रुप का सामान्य सूत्र जो होता है बॉन्ड CnH2n+1, जहाँ n कार्बन की संख्या है और ये संख्या 1 से शुरू होगा, इसलिए क्योंकि एल्केन में 1 से शुरू होता था तो इसलिए ये एल्केन का ही डेरिवेटिव है एल्काइल ग्रुप, इसलिए यहाँ पे n का मान जो होगा 1 से शुरू होगा। अब फार्मूला पहला, इस पे n का मान 1 पुट करते हैं तो CH3, तो बॉन्ड CH3, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं और इसका रूट नेम यहाँ से लिया मिथाइल, वाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप नाम हो गया मिथाइल ग्रुप। एक बॉन्ड फ्री है, यहाँ भी एक बॉन्ड फ्री है इसके। अब हम लोग देखते हैं C2H5 इथाइल ग्रुप। इस तरह करके ये जब नेमिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा इसका, इसको बढ़िया से जानना है। फिर हमने रखा C3H7, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप, फिर ऐड कर दिया YL प्रोपाइल ग्रुप। 3 कार्बन को हमने ऐड किया, पहले वाले में हाइड्रोजन को फ्री छोड़ देंगे क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव किया गया है। यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये CH2 CH3। यहाँ इसको हम लोग फार्मूला कंडेंस रूप में लिखते हैं CH2 और CH3। ये हमारे एल्कीन एल्काइल ग्रुप हो गए हैं। अब इसका जो पढ़ा अब तक सबका समरी टेबल को हम लोग देखते हैं। समरी टेबल में क्या है, हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसका कार्बन परमाणु की संख्या, रूट नेम मूल नाम,
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल रेडिकल। सबका पहचान सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आर। सबका जनरल फार्मूला एक साथ लिखें, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, फिर अल्काइल ग्रुप का CnH2n। सबका n का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, N1 2 3, इसके 2 3 2 3, इसके 1 2। एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, एक कार्बन इसका पहला मेंबर मीथेन हो गया एल्केन का। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर नहीं हुआ क्योंकि n का वैल्यू 2 से शुरू हो रहा है, इसलिए कट कर दिया गया है। एल्काइन का भी फर्स्ट मेंबर नहीं होता, इसलिए इसको भी कट कर दिया गया है। एल्काइल रेडिकल का फर्स्ट मेंबर है जो है मिथाइल ग्रुप। अब इसके बाद हमारा आता है 2 कार्बन ईथ का इथेन, दूसरा इथेन के बाद हमारा है इथीन CH2, फिर क्या है इथाइन C2H2, अब फिर इथाइल ग्रुप। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, फिर लिखेंगे। तो अगर हमने 3 कार्बन लिया, C3 को कहते हैं प्रॉप, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप। 3 कार्बन के लिए फार्मूला जो बन के आएगा C3H8, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसका हो जाएगा C3H6। 3 कार्बन को प्रॉप कहते हैं तो इसका इन आएगा प्रोपेन। इसका हो जाएगा C3H4, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। और इसका हो जाएगा C3H7। 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल ग्रुप। इसी तरह हमारा 10 तक बन जाएगा ये अल्काइल ग्रुप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे हमें नोमेनक्लेचर में ये काम आएगा। इस प्रकार हम लोग देख लिया सबको। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम समरी। आप हमारे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें कैसे हैं।